अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग, ऐसे मर्द व ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान, जिनके किसी न किसी इंसिडेंस की वजह से, हादसे की वजह से उनको नी इंजरी होती है। नी इंजरी के बाद उनका माइनर सी सर्जरी होती है, ऑपरेट होता है, या अगर ऑपरेट ना भी हो, किसी फ्रैक्चर की वजह से, हेयर फ्रैक्चर की वजह से जब उनको ज़रा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उनका इस तरीके के साथ नी जॉइंट जो है स्टिफ हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, अकड़ जाता है, बिल्कुल भी वो सीधा नहीं होता। जिस तरह से हम आपको अगर ये बताएं, इस तरह से दिखाने की कोशिश करें, अगर टांग सीधी करेंगे ये सीधी नहीं होगी, बल्कि अपनी जगह पे इस तरह से बिल्कुल अकड़ी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे। अगर आपके साथ भी इस तरह का मसला है, आपका नी जॉइंट बिल्कुल स्टिफ हुआ है, फ्रीज हो चुका है, बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा, बल्कि बहुत सारे लोगों को तो साल का टाइम हो चुका होता है, डॉक्टर उनको सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं और वो डर के मारे सर्जरी नहीं करवाते। आज हम बजरिया वर्जिश, बजरिया एक्सरसाइज, इस मसले से निजात हासिल करने का आपको तरीका बताएंगे और बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए। तो अगर आप एक्सरसाइजेज के साथ साथ डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डाइट प्लान फॉलो करके अपनी सेहत और अपने जोड़ों की सेहत का ज़ामिन बनिए। पहली एक्सरसाइज में हमने अपने नी जॉइंट को, जो कि फ्रीज़ हो चुका है, बजरिया एक्सरसाइज हमने सीधा करना है। पहली एक्सरसाइज में नाज़रीन इस तरह से आपने टखने से पकड़ना है, जो कि ये आपके एंकल जॉइंट के बिल्कुल साथ टखना मौजूद है। यहाँ से आप इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद दूसरा हाथ आप नी जॉइंट पे रखेंगे। नी जॉइंट पे हाथ रखने के बाद आप इसको सीधा, इस तरह से सीधा करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप स्ट्रेट इसको खींचेंगे। ऊपर वाला जो नी जॉइंट, आपकी थाई वाला जो पोर्शन है, उसको आप थोड़ा सा थाई वाली साइड पे स्ट्रेच देंगे। नीचे वाला जो पिंडली है उसको आप नीचे की जानिब स्ट्रेच देंगे। मतलब नी जॉइंट के सेंटर में जो दोनों हड्डियां, टीबियल और फीमर हड्डियां, उनके अंदर आप स्ट्रेच क्रिएट करेंगे। इस तरीके के साथ टखने से पकड़ के इस तरह इसको मूव करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में आप आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरीके के साथ जब स्ट्रेच देंगे, इंशाअल्लाह देखते ही देखते चंद ही दिनों के बाद इसमें कुछ ना कुछ मोबिलिटी आ जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज में होता ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स को इतना ज़्यादा तो अकड़ाव नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। आपने क्या करना है, आपने नीचे की जानिब, इस वक्त हम क्लिनिक में मौजूद हैं, आपके पास घर में पिलो होगा, कुशन होगा, या आपके पास कोई रज़ाई तलाई कोई चीज़ होगी, उसकी आप तय लगा के फोल्ड करके आप अपने नी जॉइंट के नीचे रखेंगे। नी जॉइंट के नीचे रखने के बाद इस तरह से जब आप कोई भी पिलो रखेंगे तो सारा वज़न जो नी जॉइंट का है वो पिलो फोल्ड करेगा, पिलो के ऊपर वज़न पड़ेगा। आपने इस तरह से दोनों हाथों की मदद से नी जॉइंट को पकड़ना है और नीचे की जानिब इस तरह से प्रेस करना है। जब आप इस तरह से प्रेस करेंगे, ऊपर उठाएंगे, प्रेस करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर प्रेस करेंगे, इससे होगा ये कि चंद दिन की ये एक्सरसाइज करने से आपके नी जॉइंट के अंदर काफ़ी हद तक मोबिलिटी आ जाएगी, आपका जोड़ खुलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन हम पेशेंट को उल्टा लेटाएंगे। उल्टा लेटाने के बाद चंद 1-2 एक्सरसाइजेज़ हैं वो आपको बताएंगे। इंशाअल्लाह ये 4-5 एक्सरसाइजेज करने से 15-20 दिन में या 1 माह मैक्सिमम एक्सरसाइजेज करने से जॉइंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने पेशेंट को इस तरह से उल्टा लेटा लेना है। अब आपका मान के चलते हैं ये वाला नी जॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है, अकड़ा हुआ है, इसके अंदर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बहुत ज़ोर लगाने से, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपको वीडियो में इतना ज़ोर लगता हुआ महसूस नहीं होगा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेच दे रहा हूँ, फिर भी ये जो नी जॉइंट है ये सीधा नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इस नी जॉइंट को आपने इस तरीके से पकड़ लेना है। दूसरे हाथ से आपने थाई के पोर्शन से इस तरह से पकड़ के इसको नीचे की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देनी है। मतलब पेशेंट का जो एंकल है इसको आप अपने नी जॉइंट के ऊपर रख लेंगे। नी जॉइंट के ऊपर रखने के बाद इसी साइड वाला जो आपका बाजू है, इसके साथ इस तरह से आप पिंडली को पकड़ लेंगे, काफ मसल को पकड़ लेंगे और नीचे की जानिब इस तरह खींच लेंगे। उसके बाद दूसरा हाथ जो है थाई के ऊपर रखेंगे, थाई को आप ऊपर की जानिब, सर की जानिब स्ट्रेच देंगे। इस तरह से नाज़रीन आपने अपने नी जॉइंट की मदद से ऊपर नीचे इसको
इस तरह से मूव करना है। इस तरह से जब आप मूव करेंगे, इससे होगा ये कि आपकी बैक साइड में मौजूद जो नसें बंद हो चुकी हैं, पट्ठे आपके सिकुड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा खिंचाव का शिकार हो चुके हैं, ये सारे पट्ठे, नसें और आपके जो बंद आपके जितने भी खुलिए हैं, मसाम हैं, वो खुलेंगे, नरम होंगे और इंशाल्लाह आपका जो जोड़ फ्रीज़ हो चुका है उसको ओपन होने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इस तरीके से आपने नाज़रीन एक्सरसाइज करनी है। चंद दिन आप अपने नी जॉइंट की सपोर्ट से आप ये वाली एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप नी जॉइंट को निकाल दें। नी जॉइंट को निकालने के बाद अपना दूसरा जो नी जॉइंट है आप थाई के ऊपर रख लें। इस तरह से दोनों हाथों की मदद से आप पेशेंट का जो है वो पाँव पकड़ लें और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, आपने ज़ोर बिल्कुल भी नहीं लगाना, मतलब ज़ोर इस टाइप से नहीं लगाना कि ये राइट या लेफ़्ट साइड पे मूव हो। ऐसा ना हो कि नी जॉइंट के अंदर दोबारा से कोई इंजरी हो जाए या फ्रैक्चर आ जाए। आपने बिल्कुल बैलेंस जो है वो वज़न आपने इसके ऊपर डालना है। इस तरह आप वज़न डालेंगे। चंद दिन आप ये जब एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह पेशेंट की जो नी जॉइंट की मोबिलिटी है वो वापस लौटना स्टार्ट हो जाएगी और जॉइंट पेशेंट का खुलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने जो एक्सरसाइज करनी है, आपने दोबारा से इस तरह से एंकल पकड़ना है, नीचे से आपने ये थाई मसल पकड़ना है, हैमस्ट्रिंग मसल पकड़ना है और इस तरह से आपने प्रेशर देना है। ये नाज़रीन चंद बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइजेज को करने से पेशेंट का ब्लॉक और फ्रीज़ हुआ जो नी जॉइंट है, जो जोड़ है, वो इंशाल्लाह देखते ही देखते खुल जाएगा और इसकी स्टिफनेस भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, आपने इस तरह से पेशेंट के सामने बैठ जाना है। पेशेंट के सामने बैठ के दोनों हाथों की मदद से इस तरह से पाँव को पकड़ना है, तो इस तरह से नीचे की जानिब पुश करना है। इस तरह से नाज़रीन जब आप दबाएंगे तो आपके नी जॉइंट के अंदर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ चुकी होगी उसको ख़त्म होने में मदद मिलेगी। ये नाज़रीन कुछ बेसिक लेवल की हमने आपको एक्सरसाइजेज बताई हैं। अगर आपका नी जॉइंट किसी सर्जरी की वजह से, इंसिडेंस हादसे की वजह से आपको फ्रैक्चर आ जाता है, हेयर फ्रैक्चर हो जाता है, आपको जो है वो बोन ब्रेक होने का मसला हो जाता है, आपको और कोई किसी किस्म का लिगामेंट की इंजरी हो जाती है, आपको ACL का मसला हो जाता है जिसको इरिटेबल क्रूशिएट लिगामेंट भी कहा जाता है, उसका टियर हो जाता है, मतलब आपकी जो चपनी है उसके बिल्कुल बैक साइड पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हमें लिगामेंट प्रोवाइड किया हुआ है जिसने आपकी चपनी को, पटेला को, आपकी फीमर को, आपकी टिबिया को, तीनों हड्डियों को इस तरह से जकड़े हुए होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका वो वाला लिगामेंट जो है वो ब्रेक हो जाता है, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से आपका जो जॉइंट है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। इन सूरत हाल में आपने इन एक्सरसाइजेज को करके बाआसानी आप अपने नी जॉइंट को खोल सकते हैं। नी जॉइंट की स्टिफनेस से, नी जॉइंट को फ्रीज़ होने से आप बचा सकते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको इन्फ्लेमेशन इस कदर रहती है कि उनका जोड़ जो है बिल्कुल बेढंगम सा एक शेप उसकी हो जाती है, बिल्कुल वो जो है वो गुलाई के अंदर आ जाता है और बहुत सख्त और हार्ड हो जाता है। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये होती है, हमेशा हम अपने पेशेंट को कहते हैं आपने सेक और टकोर बिल्कुल नहीं करनी। हीटिंग प्रोसीजर ख्वाह वो आइस पैक के थ्रू हो, ख्वाह वो आपका किसी हीट पैड के थ्रू हो। बाज़ औक़ात आजकल की तो जो पुरानी जो हमारी माएँ हैं, हमारी दादियाँ हैं, वो अब हलवे की टकोर कर देती हैं, रेत की टकोर कर देती हैं या गर्म पानी की टकोर कर देती हैं। ये सारी की सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। सेक टकोर आपने बिल्कुल नहीं करनी। इन एक्सरसाइजेज को फॉलो करें, साथ आप थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, मतलब टांग को नीचे लटका के नहीं बैठना। जब भी आप बैठें आप सामने तकिया रखें, सामने चेयर रखें, टेबल रखें, टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर या आप तकिए के ऊपर जो है अपनी टांग को आधा पौना फुट टांग ऊंची करके आप बैठेंगे। इंशाल्लाह आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। इन एक्सरसाइजेज को करने से आपका जोड़ खुलेगा भी और जो फ्रीज़ हुआ है या ब्लॉकेज है वो भी ठीक होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन अगर आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं
नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए या अपने दीगर जिस्म के जोड़ों को तंदुरुस्त रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए, तो ऑलरेडी हमारा यूट्यूब के ऊपर जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है। आप उस चैनल पे जाके जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और आप अपने जिस्म के दीगर बॉडी ऑर्गन्स को और जिस्म के जोड़ों को मजबूत और सेहतमंद रखने के लिए आप डाइट प्लान, परहेज़ और दीगर जो है वो सेहत के, हिफाज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक जो घरेलू नुस्खा जात हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। लिहाजा बहुत सारी माएँ बहनें बेटियां, हमारे बुज़ुर्ग भाई साथी पूछते हैं डॉक्टर साहब आपसे बात कैसे हो सकती है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ, हमारा नीचे दिया गया नंबर है जो कि कंसल्टेशन नंबर है। आप इस नंबर पे कंसल्टेशन बुक करवाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया से लोग हमारे राब्ते में होते हैं। टाइम की जो है लिमिट महदूद होने की वजह से आपको स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम में आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इसको सदका जारिया समझ के कीजिए ताकि किसी का भला हो सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।